दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जन्मपत्री में लगन का बहुत महत्व होता है और जन्म की राशि का भी उतना ही महत्व होता है। इसीलिए हम जन्म के लग्न और जन्म की राशि दोनों को मिलाकर हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसी वीडियोस बनाते ही रहते हैं। और ऐसे बहुत से कॉम्बिनेशन की वीडियोस हमारे चैनल पर हैं एक प्लेलिस्ट के अंदर, जिसका नाम है लगन और राशि दोनों का प्रभाव। आज उसी श्रेणी में जोड़ने जा रहे हैं कि अगर व्यक्ति का जन्म का लग्न है कुंभ और जन्म की राशि है वृषभ, तो यह दोनों कैसी मिश्रित अवस्था में हमारे व्यक्तित्व पर असर देंगी और क्या ऐसा होगा जो किसी एक का प्रभाव कभी कभी बहुत अधिक हो जाएगा और दूसरे का प्रभाव कम, यानी क्या अप्स एंड डाउन्स रह सकते हैं जो हमें ज़रूर ध्यान रखने चाहिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि मैं कह रहा था कि आपका अगर कुंभ लग्न है और जन्म की राशि वृषभ है, ऐसी स्थिति में एक शब्द आपके जीवन में अटैच हो जाता है जिसको कहते हैं सहायता सहायता सहायता, यानी कि हेल्प हेल्प हेल्प। अब सोचने वाली बात यह है कि यह हेल्प हमें लेनी पड़ेगी या यह हेल्प हमें देनी पड़ेगी। दर्शकों, उसको थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले एक और बात सोचिए कि कहीं ना कहीं ये दोनों मिलकर, यानी कुंभ लग्न और वृषभ राशि मिलकर आपके मन को बड़ी विचित्र अवस्था में यंग एज से ही डाल देते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ज़िंदगी की शुरुआत में ही अकेलापन किसे कहते हैं यह आपको पता लग जाता है। लेकिन क्या यह अकेलापन सही मायने में हमारी फैमिली से मिलता है? दर्शकों, ऐसा होता है कि मन में ऐसा प्रश्न आ जाता है इस कॉम्बिनेशन के कारण कि कोई होता जिससे हम अपने मन की बातें कह पाते, यानी हर पल एक तलाश रहती है जब आपका कुंभ लग्न और वृषभ राशि होता है, यानी एक ऐसा मित्र जो बहुत घनिष्ठता से हमसे बात कर सके, उससे हम सारी बात कर सकें। अब चाहे वो हमारे घर का ही कोई सदस्य हो या फिर हमारे स्कूल का, विद्यालय आदि का, यानी कहीं पर भी कोई ऐसा जिसके साथ हम सारी बातें कर सकें और कोई भी रिश्ता ऐसा हो जिसके अंदर हम कोई सारी बातें कर सकें। ऐसी डिमांड रखते हुए कुंभ लग्न और वृषभ राशि आपकी ज़िंदगी की शुरुआत करता है। इस तलाश को करते करते आप अपनी ज़िंदगी के शुरुआती दौर में तो सभी के लिए सब कुछ करते ही रहते हैं, चाहे फिर वो फैमिली हो या फिर रिश्तेदार हो या फिर मित्रगण हो। इवन आप एक बात देखिए दर्शकों, अपने स्कूल और कॉलेजेस के अंदर आप बहुत ही डिसिप्लिन व्यक्ति इसलिए माने जाते हैं क्योंकि आप दूसरों के झगड़ों में टांग नहीं अड़ाते। लेकिन यह कॉम्बिनेशन एक उम्र के बाद आपकी यही पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल देता है, यानी आप एक उम्र के बाद बिना वजह ही दूसरों के झगड़ों के कारण अपने सिर पर मुसीबत ले लेते हो। यानी जो व्यक्ति बचपन और जवानी में अपने काम से मतलब रखता था, आज वह दूसरे के काम से मतलब रखता है, दूसरे की लड़ाई लड़ रहा है, अपने एनर्जी और सोर्सेज उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, जिसके कारणवश बहुत ही ज़्यादा आपका एक्सप्लॉयटेशन करा देता है यह कॉम्बिनेशन। इसीलिए मिक्स करके बता रहा हूँ कि जो बचपन की आपकी क्वालिटी है ना, प्लीज़ उसको कंटिन्यू रखिए। बिना वजह दूसरों के झगड़ों में या दूसरों के लिए झगड़ा करना ठीक नहीं है आपके लिए। आप अपने रिसोर्सेज का तो बर्बादी करेंगे ही करेंगे, मान सम्मान की भी हानि कर बैठेंगे। क्योंकि दर्शकों, यह कॉम्बिनेशन एक बहुत बड़ी डिमांड करता है आपसे और वह होती है मानसिक विकास की। आप कहेंगे आचार्य जी मानसिक दुर्बल कह रहे हो। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो आपके आसपास घटनाएं घटित हो रही हैं ज़िंदगी में, यंग एज में, मिडल एज में, उसके प्रति कुछ कदम आगे बढ़िए। आप उसी में ही लिप्त हो जाते हैं इस कॉम्बिनेशन के कारण। धीरे धीरे बचपन में फ्री रहते हो लेकिन उसके बाद उसमें लिप्त होना शुरू हो जाते हो। जबकि मानसिक विकास यह कॉम्बिनेशन, यानी कुंभ लग्न और वृषभ राशि का आपसे कहता है आगे बढ़ चलो। क्या फ़र्क पड़ता है किसी ने कुछ कह दिया तो? क्या फ़र्क पड़ता है कोई हमारे लिए पीठ पीछे ऐसा बोल रहा है?
यह सोचना चाहिए। लेकिन आपके मन में तो क्या व्यवस्था आती है, कहा कैसे इसने, आज तो इसको जवाब दे के रहूँगा या दे के रहूँगी, इसको सारी बातें डिटेल में आज पता लग जाएगा कि इसने किससे क्या पंगा लिया है। लिटरली कहने का मतलब यह बात गलत है दर्शकों। आपको अपने आप को इस कंट्रोल के दायरे में रखना है, नहीं तो ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत बुरी तरह फंसा देगा। क्योंकि दर्शकों, बताने के पीछे मोटिव यही है कि व्यक्तित्व पर असर तो बहुत जगह करता है, लेकिन लगन और राशि का कॉम्बिनेशन हमें किस जगह सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, यही मैं तकरीबन सभी वीडियोस में बताता हूं, जैसे कि इस वीडियो में भी बता रहा हूं। और अन्य लगन और राशि के कॉम्बिनेशंस की जो हमारी वीडियो है, जो एक प्लेलिस्ट के अंदर है, उसके अंदर भी मैंने लगन और राशि की अलग अलग लोगों को जानकारी दी है कि वो आपस में मिलके किस तरह से अपना अलग अलग प्रभाव खो देते हैं। आइएगा ज़रूर उस प्लेलिस्ट पर। तरीके दो हैं, एक चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आ जाइए, अन्यथा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के ज़रिए पहुंच जाइए, लेकिन चैनल तब भी सब्सक्राइब करना है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि मानसिक विकास, लेकिन दर्शकों एक और चीज़ है इस कॉम्बिनेशन में जो आपकी पर्सनैलिटी के बिल्कुल विपरीत चली जाती है। सामान्य तौर पर मैं यही कहूँगा कि आप परिवर्तन से ज़्यादा घबराते नहीं हैं, लेकिन इस कॉम्बिनेशन के चक्कर में अब परिवर्तन से बहुत ज़्यादा घबराने लगे हो। हर पल यही चिंता लगी रहती है, ये हो गया तो क्या होगा, वह हो गया तो क्या हो गया, सर पे आसमान गिर पड़ा तो क्या होगा। ऐसी बातें भी सोचते हो, क्यों सोचते हो? इसके कारणवश आप अपनी मनोस्थिति को परेशान कर लेते हो। आपके अंदर जो क्वालिटी है ना, परिवर्तन के अनुसार अपने आप को बदलने की, आप इस क्वालिटी को दबाते चले जा रहे हो। कुंभ लग्न आपको क्वालिटी देता है, परिवर्तन के अनुसार बदलो, तो फिर उस क्वालिटी का यूज़ करो। यहाँ पर वृषभ राशि के साथ मिक्स होके थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाती है कि हम कहीं बर्बाद ना हो जाएं, कल कहीं ऐसा कुछ हो ना जाए, हम जो आज होम लोन ले रहे हैं कल तुरंत हमारे काम धंधा बंद ना हो जाए, मतलब बिना वजह ही बंद हो जाएगा। कृपया करके सोचिए, लॉजिकल एनालिसिस के धनी हो, सिर्फ इमोशंस पे जिंदा मत रहो, ऐसा इस कॉम्बिनेशन में कमी आ जाती है दर्शकों, ये कहना चाहता हूँ। इसीलिए एक और बात बताता हूँ आपको, आप एक बहुत अच्छी काबिलियत रखते हैं कि हर महफिल की शान कैसे बने, हर जगह जाके बातें करना, गप्पे मारना, ये सब आपकी क्वालिटी का हिस्सा होता है। जबकि पूरी ज़िंदगी मन में एक रहता है कि कोई होता जिसको अपनी बातें कह पाते, लेकिन फिर भी दूसरों के साथ मिलके गप्पे मारना अच्छा लगता है, लोगों की महफिल फंक्शंस में एंजॉय करना बड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए दर्शकों, कभी कभी जब आप फैमिली गेट टुगेदर में बैठे होते हैं ना, ऐसी परिस्थिति में आपको जब पता लगता है कि कोई ऐसा डिस्कशन हो रहा है कि किसी व्यक्ति की प्रॉब्लम के बारे में बात हो रही है, अंदर से ऐसी एनर्जी निकल कर आती है आपके कि आज मैं इसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ही दूंगा या कर ही दूंगी। इस चक्कर में दर्शकों इतना बोलते हैं आप, इतना बोलते हैं कि सामने वाला भी ये सोचता है कि मैं समझ गया और मत समझाओ मुझे। इसके चक्कर में गड़बड़ हो जाती है। क्या गड़बड़ हो जाती है? उस समय जो आप अपनी एनर्जी लगाते हो ना, सही बताऊं दर्शकों, वेस्ट हो जाती है। शायद सामने वाले को उतनी ज़रूरत ही नहीं है, आपने अपना पूरा अनुभव उसकी तरफ ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन उसने तो मांगा ही नहीं था। कहने का मतलब, महफिलों की शान होना अलग चीज़ होती है, लेकिन फैमिली गेट टुगेदर में दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करते 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 कहाँ तक पहुँच जाओ, यह थोड़ा देख लिया करो, नहीं तो खामखा अपना ही नाम या अपने पीछे पीठ पीछे लोग आपके हंसेंगे, और फिर आपको जब पता लगेगा तो बहुत क्रोध आता है। फिर आपको कभी कभी तो मन में गिल्ट भी होता है कि क्या ज़रूरत थी मुझे ऐसी बातें करने की, क्या ज़रूरत थी मुझे लोगों को इतना समझाने की, भाड़ में जाएं लोग, आगे से तो मैं बैठूंगा ही नहीं लोगों के बीच में, या बैठूंगी ही नहीं। लेकिन दर्शकों, काम उससे भी नहीं चलने वाला। मैंने बोला ना, महफिलों की शान हो, आपके बिना कोई फंक्शन पूरा भी तो नहीं होगा, तो जाना भी पड़ेगा। और साथ ही एक और बात का ध्यान रखना, आप शत्रु हमेशा अपने घर में पालते हो,
यानी कहने का मतलब ये है दर्शकों कि ये जो कुंभ लग्न और वृषभ राशि का कॉम्बिनेशन होता है ना, यह व्यक्ति शत्रुओं को पहचानने में थोड़ी दिक्कत कर देता है। इसका मतलब आप लोगों को बड़े प्यार से अपने साथ रखते हो, जैसे मैंने बताया ना, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना, उनकी हेल्प करना, ये आपकी आदत में शुमार होता है। कहीं से कोई मिल जाए, बस उसने हेल्प बोला नहीं और हम उसकी हेल्प करने को तैयार, यह चक्कर करते हुए आप अपने घर में ही शत्रु पाल लेते हैं या शत्रुओं को अपने घर में पाल लेते हैं और फिर बहुत बड़ा फाइनेंशियल नुकसान झेलते हैं। किस तरह का फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है? आपके पैतृक संपत्ति के बंटवारे में आपको हिस्सा कम मिले और आप कहें ओके। हो सकता है आपका कमाया हुआ धन पर कोई और व्यक्ति एंजॉय करे, आपसे हेल्प मांगकर आपके पैसे में कोई और व्यक्ति एंजॉय करे, झूठ बोलकर आपसे हेल्प ले ले और आप कहें ओके। इसके चक्कर में सामने वाला व्यक्ति आपका एक्सप्लॉयटेशन करता ही रहेगा, इस्तेमाल करता ही रहेगा। तो कृपया करके इस बात का ध्यान रखो कि कुंभ लग्न और वृषभ राशि वालों को थोड़ा अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि शत्रु अपने आसपास पाल रखा है और आपको दुनिया बदलने का भी शौक है। कृपया करके मत बदलिए। मैं जानता हूँ मेरे कटाक्ष आज लग रहे होंगे, पर कोई बात नहीं, जैसे भी लग रहे हों कमेंट बॉक्स में बता देना, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। अब अंततः एक लास्ट टॉपिक पर बात करूँगा जो बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में आता रहता है और जो शुरू से चल रहा है कि कोई होता जिसको हम अपनी बात कह लेते। इसके चक्कर में प्रेम संबंधों में कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो ज़रा प्रेम संबंधों को संभल के किया करो, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि शादी के बाद शादी से पहले के प्रेम संबंध सामने आकर खड़े हो जाएं। इसलिए या तो बता दिया करो जीवन साथी को कि प्रेम संबंध रहे, कितने रहे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो जब सामने आ जाए कम से कम तब बता दिया करो, नहीं तो आपके चरित्र पर उंगलियां उठना पक्का है। क्योंकि दर्शकों, मन की बात मन में रखना गलत है। वैसे दुनिया जहाँ की बातें करते हो, सबकी प्रॉब्लम समझते हो और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, पर अपना क्या, अपने जीवन साथी को भी तो बताना है ना दर्शकों, कि वो आपको गलत ना समझ बैठे। क्योंकि दर्शकों, ऐसा होता है इस कॉम्बिनेशन में कि जब आप किसी को मित्रता के नज़रिए से सहायता करते हो तो सामने वाला उसे रिलेशनशिप समझ बैठता है। तो ये भी तो हो सकता है कि शादी से पहले आपने सिर्फ हेल्प करी थी, जो सामने वाले ने रिलेशनशिप समझी और पता लगा कुछ नई कहानी ही बन गई और शादी के बाद दुनिया को पता लगी। बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, अपनी बातें कह दिया करो और उसको ज़रूर कह दो जिससे अब विवाह हो गया है, नहीं तो इस कॉम्बिनेशन में बहुत सारी दिक्कतें पाल लोगे। तो दर्शकों, इस पूरी वीडियो में तो मैंने सावधानियां ही ज़्यादा बताई हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना, साथ के साथ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करना। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।